नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम जीरे का आउटलुक देखेंगे। देखिए, काफी दिनों से हमने देखा जीरे के अंदर एक स्टैग्नेंसी बनी हुई है। आप देख सकते हैं अगस्त मंथ में हमने जीरे को 26,000 का लेवल छूते हुए देखा था लगभग, और सिंस देन मार्केट स्लोली एंड स्टेडीली नीचे की तरफ ही आ रहा है, या हम बोल सकते हैं नीचे का एक बेस क्रिएट कर चुका है। बिकॉज जून जुलाई में भी हमने देखा था कि प्राइस में एक बड़ी रैली आने के बाद 23,000 के करीब का एक सपोर्ट ले चुका था। अगस्त में भी ऐसा ही सपोर्ट लगा, फिर 26,000 तक जाके आया। फिर बीच में भी हमने अक्टूबर में देखा प्राइस 23,000 के करीब गया, फिर ऊपर आ गया, अब वापस वहां पे। तो कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ नहीं पा रहा है। पिछले 3 महीने में लगभग 5% की गिरावट है, बट पिछले एक साल में अभी भी अगर हम देखें तो 48% का बड़ा गेन मार्केट में आया हुआ है। टेक्निकली अगर हम देखें तो प्राइजेस के आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो प्राइजेस में हमने ऑलरेडी देखा 3 महीने में 5% की गिरावट बनी हुई है। टेक्निकल सिग्नल्स की अगर हम बात करते हैं तो अब प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द ही मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो लगभग समझो 22,500 23,000 के करीब है। तो जब तक प्राइजेस 22,800 22,500 के ऊपर मेंटेन है, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवनेस मार्केट में बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि एज ऑफ नाउ 5 10 20 100 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइजेस ट्रेड कर रहा है, बट 200 का सपोर्ट कंटिन्यू लेके चल रहा है। वॉल्यूम्स एज ऑफ नाउ पिकअप है मार्केट के अंदर, बट ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो लगभग 5,961 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा जरूर है, बट टेक्निकली स्ट्रेंथ वाइज देखे तो कोई इतना बड़ा स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है जैसे उम्मीद थी। आरएसआई 37 के नीचे 50 के नीचे आरएसआई नेगेटिव होती है। सीसीआई भी -180, ये काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली हम देखते हैं सीसीआई -150 के नीचे चलती है तो हम बोल सकते हैं साइन ऑफ रिवर्सल है। तो कभी भी एक साइन ऑफ रिवर्सल टेक्निकली देखने मिल सकता है। मैकडी भी -48 तक पहुंच चुकी है। एडीएक्स बता रहा है कि मार्केट में रीबाउंड रहेगा, बिकॉज एडीएक्स एक वॉलिटिलिटी इंडेक्स है जो बताता है मार्केट में वॉलिटिलिटी कितनी है। अगर ये 20 के ऊपर है तो वॉलिटिलिटी होती है, तो हम देख सकते हैं एडीएक्स 16 पे है, जो बता रहा है मार्केट में वॉलिटिलिटी थोड़ी कमजोर है एज ऑफ नाउ। अब क्या क्या कारण रहा है, तो सबसे पहले जीरे में अगर हम देखें तो लगभग 3% से ज्यादा की गिरावट हमने देखी, जिस ढंग से सोइंग का पीरियड चल रहा है। तो सोइंग तो बम्पर है, बिकॉज हायर भाव बने हुए। नॉर्मल टू एक्सेस रेनफॉल रही है गुजरात और राजस्थान में, जिसकी वजह से इनिशियली तो क्रॉप सोइंग में डिले हुआ था, बट अब मौसम काफी अनुकूल है, और जिसकी वजह से एरिया बढ़ने की उम्मीद है पिछले साल के मुकाबले। रिसेंटली जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डेटा भी आया, वहां पे भी बता रहे हैं कि सोइंग प्रोग्रेस काफी अच्छी है, सिग्निफिकेंटली हायर है पिछले साल के मुकाबले, जिसके चलते प्राइजेस ने पिछले हफ्ता 10 दिन में एक गिरावट का रुख लिया हुआ है। और जनरली हम देखते भी है कि दिसंबर जनवरी में ज्यादा करके सोइंग, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हम देखते हैं सोइंग का एक प्रेशर जरूर रहता है, बट इसके बावजूद अगर आप देखेंगे जनवरी और मार्च के कॉन्ट्रैक्ट ये धीरे धीरे अब कॉन्टेंगो में आने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो बैकवर्डनेस था वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है या कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से प्राइजेस में एक अच्छा खासा बाउंस मिल रहा है। अगर सीजनलिटी के हिसाब से भी देखें तो ज्यादा करके जो भी लो लगना रहता है वो अक्टूबर में लो लगता है, बट नवंबर दिसंबर से मार्केट में तेजी बनती है, जो जनवरी फरवरी तक बनती है। तो कहीं ना कहीं आगे जाके ओवरऑल सिनेरियो पॉजिटिव बन रहा है। डोमेस्टिक डिमांड एज ऑफ नाउ थोड़ा सा ठहर गया है, लेकिन ज्यादा बड़ी मंदी नहीं लग रही, बिकॉज दिवाली के बाद अब हम देख रहे हैं कि 32 लाख शादियां है, जहां पे हम लोग कंजम्पशन इंप्रूव होते हुए देखेंगे। चाइना से एक सेटबैक जरूर बना हुआ है, बिकॉज एक तरफ उम्मीद थी कि चाइना और रमजान की डिमांड जनवरी फरवरी में मार्केट को एकदम टाइट रखेगी, बट चाइना में जिस ढंग से अब लॉकडाउन जो लगा हुआ है ये कहीं ना कहीं कंसर्न्स दे रहा है। बट होप शो अगले हफ्ते से या ये हफ्ते के एंड से चाइना ओपन अप होता है तो जीरे को उसका सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरे और अगर सप्लाई की बात करें, चाहे हम ईरान की, अफगानिस्तान की, सीरिया, तुर्की, तो यहाँ से कोई मेजर सपोर्ट है नहीं जिसकी वजह से जीरे पे कोई दबाव बने। तो फंडामेंटली हम देख रहे हैं कि प्राइजेस में लोअर साइड थोड़ा सा लिमिटेड दिखाई दे रहा है। अब अगर चार्टिकली बात करें माफ कीजिए, तो डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो जून में प्राइजेस 20,500 के सपोर्ट से लगभग 26,000 का लेवल दिखाया था। सिंस देन मार्केट में हमने देखा कि प्राइजेस नीचे जरूर आया, बट अभी भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ये ट्रेंड लाइन भी देखें तो हमने देखा 23 के नीचे गया, फिर रिकवर करके ऊपर में वापस 26,000 दिखा दिया, फिर ड्रॉप आया और अब रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल वीकली बेस के ऊपर ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं देता है, तब तक मौका है मार्केट में बाय ऑन ड्रॉप का। नो डाउट एज ऑफ नाउ 50 मूविंग एवरेज के नीचे है, बीच इज इंपॉर्टेंट साइन। अगर प्राइजेस 24,500 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो हम 25,000 का इमीडिएट टारगेट है, बट नई तेजी के लिए
हमें 26,000 का लेवल तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 285 290 तक का लेवल दिखा देगी। आरएसआई थोड़ा थोड़ा मूव अप करने की कोशिश कर रही है। वर्टेक्स हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। वॉलिटिलिटी अब कम हो रही है, बट आगे जाके वॉलिटिलिटी बढ़ेगी तो ट्रेंड पॉजिटिव बन सकता है। तो एज ऑफ नाउ 23,000 से 24,500 ये दायरे में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। सीजनलिटी की बात करें तो नवंबर में जनरली हम एक गिरावट देखते हैं, जो हमने 2018-19 में देखा था क्रॉप साइज बढ़ने की वजह से। बट अब पिछले साल भी हमने तेजी देखी थी, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट हम नवंबर दिसंबर में आते हुए, नवंबर तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, पर दिसंबर जनवरी में हमें लगता है कि प्राइसेस में एक अच्छा सूटअप मिलेगा। अराइवल्स की अगर बात करें तो 2022 का अगर अराइवल देखें तो पिछले 3 सालों में सबसे लोवेस्ट रहा है हमेशा, जिसकी वजह से प्राइसेस में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्री फॉल जैसी सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। तो समअप अगर करते हम तो जीरे को लेके चलना चाहिए। अगर हम जनवरी वायदे की बात करें तो 23,500-600 इज वेरी गुड टू बाय, या करंट रेट पे भी अगर 23,900 पे भी अगर लेके चलते हैं तो हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर इमीडिएट टारगेट तो 24,800 का है, बट नई तेजी के लिए 26,000 का लेवल तोड़ के 285 तक का लेवल दिखा देगा। स्टॉप लॉस आप 22,500 का मेंटेन करके चलिए। 22,500 के ऊपर जब तक मेंटेन है, ट्रेंड बिल्कुल तेजी का है। जो ऊपर में 24,800 का लेवल तोड़ के 26 और 26 के ऊपर जाता है, मेजर तेजी आपको जनवरी फरवरी में दिखेगी। अधिक जानकारी